नमस्ते। मेरा हाथ में है कल के पुराण, जो कि महर्षि व्यासदेव ने लिखे हैं। तो ये जो आ रहा है कल, आपका है व्यास पूर्णिमा, यानी कि गुरु पूर्णिमा है। तो उसी अवसर पर भगवान वेद व्यास के जो ये पुराण है कल की पुराणम, जिसके बूते पर कल के अवतार के समूचा जो यात्रा या उनका कार्यक्रम, उसका बारे में हम लोग जान सकेंगे। तो पास में ये सेमल का पेड़ है और समलई माँ यहाँ प्रकट हुए हैं, जो कि ये स्थान बनाए हैं। देवी समलेश्वरी, समलेश्वरी इष्ट देवी, जो देवी सती के पिछले हिस्सा है। और आगे का हिस्सा है हम लोग जो देख रहे हैं, दुर्गा को हमें पूजा पा रहे हैं यहाँ पर। तो देवी के निर्देश पर भगवान कल्कि अवतार ने आकर के यहाँ शिव जी का आराधना किए हुए थे और वर प्राप्ति हुए थे। ये मैं वीडियो में छोड़ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो उसका बाद में मेरे को निर्देश मिला, आप यज्ञ तप ये सब कीजिए। तो यज्ञ करते हुए मेरा अभी 2821 यज्ञ समाप्त हुआ। ये जो गया रविवार को। तो आगे क्या करना है मेरे को निर्देश मिल रहा है कि कल्कि जी का जो जय यात्रा है उसमें तुम्हें लगे रहो। यानी कि ये जब जो अंधविश्वास, कुसंस्कार, जो धर्म में विभेद, ये सब जो है संसार में, वो सबको तुम निराकरण करने के लिए तुम आगे बढ़ो। और कल्कि अवतार स्वयं बोले, हे ब्राह्मण, तुम धर्म के रूप में यहाँ पर धर्म स्थापन के लिए आए हो, इसीलिए तुम धर्म हो और तुम आगे बढ़ो। तो सिद्धास्त्र में निज ज्ञान स्थाप्य श्रीयश्च ताः। तो यात्रा के समय अपने स्त्री और पुत्र को आश्रम में छोड़ गया। ये जो आश्रम जो है, ये भगवान का जो वानप्रस्थ आश्रम है, भगवान की 33 गुरु देवताओं को वानप्रस्थ आश्रम है। लेकिन अभी दुख के विषय हमारा, मेरे जो धर्मपत्नी जिनका साथ में कल की भगवान के आदेश पर यहाँ आया था, वो अभी मेरा साथ छोड़ गए हैं। तो फिर बोले हैं, सनद्धः सनद्धः साधु सत्कारै वैदत्र ब्रह्म महारथः नाना शास्त्रेण शरणेषु संकल्प बड़ो कार्मुकः। इसका अर्थ हुआ, जिस समय युद्ध करने के लिए धर्म चला, तब साधुओं का सत्कार, उसका संग्राम बेस हुआ। यानी कि जो भी साधु संत आएंगे यहाँ पर, उनका सत्कार करने के लिए आदेश हुआ है। वेद और ब्रह्म महारथ के रूप से आए। वेद और ब्रह्म ये महारथी, मेरा जो महारथी है, ये सब क्या करेंगे, ये ज्ञान का प्रचार करेंगे। ये भी छद्म रूप में, गुप्त रूप में यहाँ पर है। इसलिए इसका नाम हो गया गुप्त हीराकुद टिकरा। गुप्त से गु लिया गया, हीराकुद से हीरा लाया गया, एवं टिकरा बोलने से यहाँ पेड़ पौधा कुछ नहीं था। लेकिन अभी देख रहे हैं ये जो जंगल, आगे एकाम्र वन देख रहे हैं, फिर सामने में माँ लक्ष्मी, जहाँ पर शिव जी का आराधना की हुई थी, ये जो पर्वत में रहती है लक्ष्मीगिरी पर्वत, तो वहाँ ये जो एकाम्र वन है, शिव पार्वती वहाँ प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी, तो यही वन में ये जो कालेश्वर अरण्य है, काल का प्रभाव नहीं रहता है वहाँ पर। और ये जब अभी गेट खोलेगा हीराकुद बांध का, तो ये सब डूब जाएगा अभी। फिर जब बांध पानी चला जाएगा, तो फिर पेड़ जैसा का तैसा जंगल फिर उभर आएगा। ये कल्कि भवन का एक अनन्य जंगल है ये। तो फिर क्या बोले न, ब्रह्मा और वेद महारथी हुए, अनेक अनेक शास्त्र के खोजने के विषय में जो संकल्प है, धर्म का धनुष हुआ। तो अनेक अनेक शास्त्र, जो संसार में जो शास्त्र है, आप बाइबल लीजिए, कुरान लीजिए, वेद लीजिए और अष्टादश पुराण लीजिए, और कोई धर्म का जो है वो सब धर्म ग्रंथ लीजिए, वो धर्म का जो सार अंश है। तो धर्म क्या है, वो सही है कि नहीं है। तो ये सब क्या हुआ ना, धर्म का धनुष हुआ। यानी कि वो धनुष को ऐसा पकड़ के ये दिया है, पुराण में भगवान ने लिखे हैं। तो ये धनुष, यानी कि कौन सा धनुष क्या हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो संकल्प,
अनेक अनेक शास्त्रों के खोजने के विषय में संकल्प, तो खोज करके क्या सही है क्या नहीं है ये संसार को दिखाना, ये हमारा क्या होगा, धनुष होगा। सप्तस्वराश्चो भूदेव सारथिर बहिराश्रय क्रियाभेदो बलोपेत प्रययो धर्मनायक। वेद के 7 स्वर जिनके रथ के घोड़े साथ हुए, ब्राह्मण उनके सारथी हुए। तो ये जो रथ होगा, तो ये ब्राह्मण मेरे को मानिए कि नहीं मानिए, यहाँ पर तो मैं आया था अपना स्त्री और पुत्र के साथ में जो दिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उनके सारथी हुए। जो वेद का सब मंत्र जो है, सप्त स्वर जो है, वो घोड़े हुए और सारथी हुआ में। और फिर तो सारथी का रथी कौन है, रथी कौन है, तो रथी है स्वयं कल्कि देव, जो कि अग्नि के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं, जो कि ब्रह्मा अग्नि, ये ब्रह्मस्वर ब्रह्मा अग्नि। तो फिर अभी ये जो धर्म क्या क्या है और आगे क्या होने वाला है धर्म, और ये धरती पर हम कौन सा धर्म को मानेंगे, कौन सा धर्म को नहीं मानेंगे। तो एक धर्म देखिए जो तो सनातन है, जो कि स्वर्गीय धर्म है, इसका बारे में कब हुआ किसी को पता नहीं है। जो भी जहाँ पर लिखा हुआ है वो इधर उधर का लिखे हैं कि क्या वो सही ठीक नहीं है, फिर भी सनातन धर्म में जो सर्वदा सत्य रहता है, वो जो धर्म है, वो धर्म से फिर ये धरती का जो धर्म है वो सृष्टि हुआ है। यानी कि सनातन धर्म सबका माता बोले या पिता बोले, तो प्रारंभिक धर्म है सनातन धर्म, जो कि इंसान को जो देवता असुर जक्ष रक्ष किन्नर, अच्छा ये जो धरती पर हम देख रहे हैं, जात पात कितना वर्ण ये सब का लोग रहते हैं। आपका भाषा सब हिंदी बोलते हैं क्या, सब इंग्लिश बोलते हैं क्या? मेरा भाषा मातृभाषा उड़िया, मैं उड़िया बोलता हूँ। क्या तो भारत में कितना भाषा है, तो तमिल तेलुगु हिंदी उड़िया गुजराती मराठी, जो दुनिया भर का ये भाषा है यहाँ पर। तो ये भाषा ये सब कहाँ, जो भारत में जो इतना है, तो समूचे पृथ्वी में कितना भाषा है, तो ये भाषा कहाँ से आया? तो ये भाषा भी जो भिन्न भिन्न लोग है ऊपर में, उन्हीं का जो दाद है, उनका जो वंशज है, वो भिन्न भिन्न स्थान में जो कॉलोनी किए हुए थे। कब कॉलोनी किए हुए थे? जब अमृत पाने के लिए देवता ने आकर ये धरती पर समुद्र मंथन किए हुए थे। तो उसी समय जब छोड़ गए, तो उनका जो बाल बच्चा उनका जो कॉलोनी में थे, वो सब भिन्न भिन्न स्थान में बस गए। बसने किसी को ठंडा देश में आए हुए थे, उनको जो ग्रह में ठंडा है, तो वो ठंडा स्थान में बस ले लिए। जो गर्मी का स्थान है, तो हमारे यहाँ जो देवभूमि क्यों बोलते हैं, यहाँ 6 ऋतु होता है यहाँ पर, किंतु बाकी बहुत से देश है जहाँ की ये 6 ऋतु का कोई संभावना नहीं है। तो 4 ऋतु वहाँ बोलते हैं, कभी कहाँ पर 3 ऋतु ही होता है। और कहीं पर आप जाइए, अगर विश्व मंडलीय अरण्य पर जाएंगे, तो विश्व रेखा के पास में, तो वहाँ क्या होगा, हर रोज़ बारिश होता है वहाँ पर। तो वहाँ कौन सा आप जो ऋतु का परिवर्तन वहाँ कहाँ देखेंगे आप? ऐसे आप उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु जाएंगे, तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है और शीत ऋतु होता है, उसी का बाद उसका व्यतीत और कुछ नहीं होता है, हरदम बर्फ़ पड़े रहता है वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे जो भी बाहर से आए हुए थे समुद्र मंथन के लिए, वो सब अपना अपना कॉलोनी छोड़ गए हैं, इसलिए सबका भाषा अलग है, सबका खान पान अलग है। और इसलिए जो जो खाते हैं, कोई भैंस का मांस खाते हैं, कोई गाय का मांस खाते हैं, कोई सूअर का मांस खाते हैं, तो भिन्न भिन्न खान पान सब अलग अलग है। तो ये सब जो होते हैं अपना अपना ग्रह से लेकर के, उन्हीं का जो, अगर उनको ईश्वर बोलेंगे देवता बोलेंगे और किसी का बोलेंगे, तो उसी ग्रह का जो आशीर्वाद उन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो अभी सब देवता छोड़ के चले गए, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ उससे सब बंद हुआ, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजा वगैरह वगैरह सब उपासना गृह बंद हो गया, सब अपना अपना घर में रहे। क्यों? देवता ने स्थान खोल चले गए। तो अभी क्या है, धरती किसी का है, जो इंसान बचे हुए हैं, तो अभी सबका जो है धरती, इसका धर्म का कोई बोला वाला नहीं है यहाँ पर।
ये धर्म का कोई बोलवाला नहीं है, धर्म धरती को नहीं रखेगा, बचा के नहीं रखेगा। तो इसलिए अभी कल की अवतार अपना कल से ये दुनिया अभी चला रहे हैं। कल से मैं दिखाया था, फिर भी बोल रहा हूँ कि कल से ये दुनिया चल रहा है, आगे और बड़े से उद्भावन होंगी। और ऐसा आएगा जब इंसान का जो हम लोग 100 साल ज़िंदा रहते हैं, 60 साल ज़िंदा रहते हैं, 70 साल, ये क्या होगा, निरोग जीवन यापन करके 500 600 ऐसा करके धीरे-धीरे हम लोग अमर भी बन सकते हैं। तो ऐसे सुजोग भगवान कल की भगवान हमारे लिए ला दिए हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अंधा जैसा कोई किसी को पूछता है, कोई किसको का मंदिर में, ये मंदिर में, कोई पेड़ का नीचे किसको बैठाता है, ये भगवान यहाँ पर पूजा कर, यहाँ पर बस लोग बोलते हैं, अरे भाई कौन सा देवता को हम पूजा करेंगे। तो कोई देवता भी नहीं है, कल की भगवान एक ही है। इसीलिए लॉकडाउन हुआ, सब मंदिर मस्जिद बंद हो गया, कोई आना नहीं है, क्योंकि देवता ने सब शांत छोड़ दिए हैं। तभी एक धर्म रहेगा, कल की धर्म रहेगा, और एक स्थान रहेगा जहाँ पर 33 कोटि देवताओं का हम लोग आराधन कर सकते हैं। एक स्थान रहेगा जहाँ पर से ज्ञान मुद्रित होगा। एक स्थान रहेगा जहाँ पर ये जंगल में देख रहे हैं, एक अमर वन में। अब जब आएंगे तो वहाँ शिव प्रकट हुए हैं, उसका साथ में सुखदेव बाबा प्रकट हुए हैं, और वहाँ आप क्या करेंगे, पार्वती माता ने ब्रह्म ज्ञान सुनाए थे सतयुग में, तो इसलिए वहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ये जो स्थान बनाए हैं, ये यहीं से नूतन धर्म का सृष्टि होगा। और जो छोटे से मंत्र दिए हैं, ओम शक्ति माँ, तो ओंकार में आपका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रहे, शक्ति में जो 5 तत्व हमारे, या जो भी 5 देवी बोल सकते हैं, और माँ जो है जो धरती से उत्पन्न हुई है माँ, तो वो है जिसको मही से उत्पन्न हुई है माँ, महिमा वो बोलते हैं। तो छोटे से मंत्र दिए हैं, वो मंत्र जाप करेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे। तो पहला कर्तव्य क्या है, विद्या अर्जन करेंगे। विद्या के बिना ये संसार में हम लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि विद्या जो है ना है वो मैंने पशु के तुल्य समान है। इसलिए विद्या अर्जन करेंगे, दुनिया को देखेंगे, दुनिया को जानेंगे, खान पान, ये स्वास्थ्य, ये कैसे हम सुरक्षा करेंगे धरती का, ये सब भी हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अभी श्रीलंका में क्या देख रहे हैं, श्रीलंका में अभी क्या देख रहे हैं, जनसंख्या। तो अभी श्रीलंका में क्या हो रहा है, अराजकता फैल रहा है। और राष्ट्रपति कहाँ भाग गए, प्राइम मिनिस्टर जो इधर उधर, तो ये क्यों हुआ, न जनसंख्या विस्फोरण हुआ, खाने का जो चीज़ है वो सब खत्म हो गया, और खाने के लिए उनका पास संघर्ष करने पड़ा। और क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसा खाएंगे। तो जब छोटे से जगह रहता है, वहाँ पर अगर 5 प्राणी रह जाएंगे, 5 से अगर बढ़ के वहाँ 25 हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जनसंख्या विस्फोरण होने से क्या होगा, खाने के लिए तकलीफ होगा, रहने के लिए तकलीफ होगा, ये सब तकलीफ आने वाला है। तो ऐसे ऐसे जितना देश है, अगर वो लोग जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, अगर वो लोग क्या करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, तब क्या होगा, जनसंख्या विस्फोरण होगा। अभी अभी यूएन से एक वार्ता आया है, तो बोले हैं कि और कुछ साल का बाद में चीन से भारत का जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो इतना तो भारत तो नहीं बढ़ रहा है ना। आप कहाँ आगे, पहले महाराजा राजाओं ने युद्ध करने जाते थे, आप कहाँ युद्ध करने जाएंगे क्या, कोई देश को आके ला कर वहाँ कहीं बसाएंगे क्या। तो वो ज़माना सब चला गया है। अभी क्या है, अपना जगह जो सीमित है, और बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ये जंगल नष्ट हो जाएगा। ये जो देखते हैं, जो जो आपका जो धरती का जो है पंचभूत तत्व, वो भी सब नष्ट हो जाएगा। हर तरफ में क्या होगा ना, अराजकता व्याप्त हो जाएगा। कहीं कोई जल अच्छा, जब बेकार जब हो जाएंगे तब क्या करेंगे, ये सरकारी संपत्ति को नष्ट करेंगे। और जो विपक्ष पार्टी होंगे उनका क्या होंगे, दास बन जाएंगे उनका। अरे भाई चलो वहाँ पर धरो, 200 रुपया धरो और चलो वहाँ पर जलाएंगे, चलो रास्ता रोक करेंगे वहाँ पर, और चलो उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। तो ऐसे होगा ये सब। तो इसलिए पहला चीज़ है, जिसको अगर देश में संभाल के आगे को क्या होगा, ये सब चिंतन करेंगे, और जो सही है सही मार्ग पर देश को चलाएंगे। खान पान, ये लोगों का पढ़ाई लिखाई ज्ञान, ये सब उनको देंगे और सुनागरिक बनाएंगे, तब जा कर के और जनसंख्या नियंत्रण करेंगे।
और जो भी आएंगे उनको कुछ शिक्षा दे करके। ये गुंडा बदमाश अभी क्यों बढ़ गए हैं सब? क्योंकि शिक्षा नहीं है। कभी एटीएम में लूट होता है, कभी कोई रास्ता में कोई जा रहे हैं तो उनका कोई गला से कुछ छीन के ले जाता है, कोई कान से छीन के ले जाता है, और कहीं कहीं कोई बच्चा को उठा कर लेकर के भाई फिरौती दो नहीं तो उसको मार देते हैं। तो ये क्या है? ये क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग जो है आपका जो नीति नियम जो हम लोग को दिए हुए हैं, गुरु जी ने व्यास जी ने दिए हुए, क्या दिए हैं? पहले हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई करेंगे। उसका बाद में हुआ गृहस्थ आश्रम, पैसा कमाएंगे और खान पान का व्यवस्था करेंगे। फिर शादी उदी करके संतान लाएंगे। कितना? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। फिर तीसरा है तो गृह जीवन यापन करने का बन रहा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब दे करके, बाकी सब घर बार जितना जरूरत है सच्चाई के मार्ग पर जा करके अर्जन करके हम लोग क्या करेंगे? अपना परिवार गठन करेंगे। फिर उसका बाद में भगवान के पास जाने के लिए जो गुरु है उपयुक्त, गुरु का दिग्दर्शन लेकर के भगवान के पास कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कर्म करना होगा। तो सेवा ही परम धर्म है। तो सेवा करेंगे, यानी कि खाली राम राम कृष्ण कृष्ण की अल्लाह अल्लाह ईश्वर ईश्वर ये सब जपना से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए सोचने का समय आ चुका है, हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग रहेंगे, और कैसे आगे का जीवन हमारा कैसे होगा। और जब हम लोग का अंतिम समय आने लगेगा तो भगवान के पास जब जाएंगे तो कुछ सेवा कर्म करके जाएंगे। इसलिए अपने बल बूते पर जितना भी होता है सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, आस पास पड़ोसी ये लोग का सेवा करेंगे, और जो दुखी है उनका दुख हरण करने के लिए चेष्टा करेंगे, रोग व्यास में जो पीड़ित है उनका कुछ सहायता करेंगे। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, जब बुढ़ापा का समय होता है वो सब इस जनकल्याण में लगा देंगे तो बुढ़ापा कहाँ चला रहेगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं धर्म प्रचार के लिए अपना पुत्र और स्त्री का लेकर के यहाँ पर आया हुआ था, और 30 साल से मैं यहाँ पर यही कर्म कर रहा हूँ संसार में सत्य धर्म प्रचार करने के लिए और ज्ञान उदय के लिए। जो कि यहाँ के संत कवि ने लिखे थे, शंकर तहिरे विजय करिथिबे पचारिबे ब्रह्म ज्ञान, सर्व भक्ति प्रीति अलेख भगवती वाक्य करिबे खाणजे, सर्व मन हेब तोष सत ज्ञान दे उपदेश। इसलिए जो अपना जो पार्टी पॉलिटिक्स ये सब छोड़ करके जो देश के लिए जो सही होगा, जो नीति नियम सरकार देंगे जो सही है उसको सब मानेंगे। हम अब अगर बोलेंगे ये पीपल का पेड़ नहीं है, ये बर का पेड़ है, कोई अगर पार्टी जो शासन कर रहा है वो बोलेगा ये पीपल का पेड़ है, तो विपक्ष को बोलेगा नहीं नहीं ये बर का पेड़ है। तो ऐसा क्या, इससे राजनीति चलेगा क्या? आप कल बैठेंगे वो राजनीति करेंगे वहाँ पर, आप कल देश का सर्वोच्च पद पर बैठेंगे, तो ये जो पार्टी जो अभी है वो क्या करेगा? आपको सपोर्ट करेगा क्या? ये पीपल बोलना से आप जो पीपल बोलेंगे वो बोलेगा नहीं नहीं ये बरगद है। तो ऐसे ऐसे सबको तो देश का हित में कभी हम लोग किसी को सपोर्ट करेंगे, और जो देश का अहित होता है उसको हम लोग विपक्ष पार्टी में जो रहेंगे बोले कि नहीं भाई ये सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, ऐसा ऐसा करके शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। नहीं भाई इसको जला दो, ये गाड़ी को जला दो, ये मोटर को जला दो। अरे कोई पैसा देकर को खरीदा होगा अपना लड़की को देने के लिए कि बाइक वहाँ पड़ा हुआ है लेके जा रहा है उसको जला दो। अरे पैसा तुम दोगे क्या? हमारा देश सरकार देगा क्या पैसा? कोई आप एक गाड़ी लेके कार लेके आ रहा है, पैसा जमा कर करके खरीद के ले, भाई ये कार को ले रहा हूँ और इससे मैं कुछ कमाई करूँगा, वो खड़ा है उसको जला दो। अरे भाई तुम पैसा दोगे क्या उसका? तो ये जो भ्रष्ट बुद्धि जो है, ये भ्रष्ट बुद्धि को निकालने के लिए भगवान कल की भगवान ये दिव्य स्थल बनाए हैं। यहाँ पर जो भी आएंगे क्या होगा ना, जड़ की पंडित हेबे ज्ञानवंत अंगे बसी चक्र पानी, सती पति सेवन स्त्री हुई ब्रह्म ज्ञानी, चारि धर्मचारी कर्म पूजब गोड़ाई बहु वर्ग, लक्ष्मी ठाकुर परिचर। यानी कि अभी धर्म संस्थापन बनाने के लिए भगवान कल की देव अपना जय यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे वो सब वो ही जानते हैं, लेकिन मेरे को जो ज्ञान देंगे बीच बीच में वो आपका पास में पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। ये आम का पेड़ देख रहे हैं, ये एक आम का पेड़ है यहाँ पर, इसलिए ये जो वन जंगल है उसको बोलते हैं एकाम्र वन। और ये आम का पेड़
भगवान गणपति जी के, तो गणपति पैर से निकलते, तो गणपति जी यहाँ ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर से ये प्रकट हुए हैं। तो ये पत्थर से प्रकट हुए हैं यहाँ पर। ये आद्य देवता है यहाँ के ब्रह्मस्थल में। और वहाँ पर मैं बैठ के, ये जो पिंडी देख रहे हैं, वहाँ पर बैठ के मैं पहले यहाँ पर जब तप कर रहा था। पहले यहाँ जंगल वंगल कुछ नहीं था, और ये हमारा रक्षक थे उस समय में, और सब विघ्न से मेरे को इनका आशीर्वाद से आशीर्वाद दिए हुए हैं। भगवान कल्कि देव आपका सर्व दुख हरण करके आपको आशीर्वाद प्रदान करें। देवी सती के मस्तक के सम्मुख भाग से उत्पन्न हुए और इस धरती गर्भ से प्रकट हुए देवी ब्रह्म से दुर्गा आपका सब अमंगल हरण करके आपको आशीर्वाद प्रदान करें, यही प्रार्थना मैं कर रहा हूँ।